हाय स्टूडेंट। आज हम करेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है इसमें। देखो ये भी आता है आपके +5 मार्क्स में, यानी कि 5 मार्क्स में आता है। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये आपको 120 यानी कि पूरा कंप्लीट कितना था 180। ठीक है, और आपको रेडियस कितना दिया था 60। तो रेडियस 60 है तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, आप वीडियो दे सकते हैं। तो ये 60 है तो ये हाइट भी कितनी थी 60। तो बचा ये कोण की हाइट, ये कितनी होगी आपकी 120। ठीक है, रेडियस 60 हो गया। पूरी कंप्लीट हाइट कितनी थी 180। 180 में से 60 का कितना बचा 120, तो कोण की हाइट निकली। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में क्या बचा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लैक, यानी कितना वाटर लेफ्ट होगा जब हम इसको बोलेंगे, ये यानी कि वाला हिस्सा ये यानी कि आपको ये वाटर लेफ्ट निकालना है। ये हिस्सा अभी देख सकते हैं ये। तो वाटर लेफ्ट कितना होगा कैसे निकालेंगे भाई? सीधी बात है, रिमेनिंग वॉल्यूम, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि आपको क्या निकालना है वाटर, वाटर लेफ्ट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, बड़ा वाला। ठीक है, अब माइनस कितना करना है उसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कितना होता है 2/3 πr³। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो देखो यही अगर हम किसकी बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे मिलेगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 60। 60 इंटू 60 इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है पूरी कंप्लीट आ गई 180। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसका सिलेंडर का हो गया πr²h, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 60 इंटू 60 इंटू 180। ठीक, अब आ जाते हैं यार इससे, यानी कि ये आपका कौन सा है कोन और हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कोन और हेमिस्फीयर, एक काम कर लो आप, ये पाई और पाई कॉमन निकाल सकते हैं और रेडियस भी कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज रेडियस क्या है सेम। तो इसको मिटाना चाहेंगे। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू मैं सीधे डाल लेता हूँ। ठीक है, 22/7 और साथ में रेडियस भी सेम है 60। तो हम रेडियस भी निकाल लेते हैं, यानी कि r² कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये पाई कॉमन निकल गया और r² कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा 1/3h और प्लस यहाँ क्या बचा 2/3r। सही हो गया, देखो 1/3 πr²h 2/3 r, और r कितना हो गया 2। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 60 इंटू 60, ब्रैकेट लगा लो। अब 1/3 होने को तो 1/3 भी निकाल सकते थे, तो ट्रायंगल। ये हाइट, ये किसकी हाइट है याद रखना, यह है कोण की हाइट, आपको दे रखी कितनी है 120 प्लस 2/3। ये रेडियस किसका है हेमिस्फीयर, वो तो 60 है, कॉमन सी बात है। मैंने 1/3 इसलिए निकाला क्योंकि देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो 7 से तो कोई कैंसिल होता नहीं, ये आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे को इससे। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसको। यानी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180। देखो आपको पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 7 से काट के फायदा नहीं है। अगर कर भी लोगे तो फिर घूम फिर के आपको मल्टीप्लाई करने का। तो पाई की वैल्यू कितनी ले लो 3.14, 3.14 60 इंटू 60 इंटू 180। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके करीब करीब आ रहा है 2034, 2034 नहीं 2034,720। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है 1,100,000 ज्यादा, 20 लाख करीब आंसर आ रहा है। ठीक है, 2034,720। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। फिर बात ये आती है यहाँ की। अब मैं भी क्या करें, कुछ 7 से करता नहीं है, यहाँ भी इसको आप वो ले सकते हैं 3.14 इंटू 16 की तो बहुत सारे 36 इंटू। अब देखो यहाँ ये कट गया था 40 और यहाँ ये कट गया था, यानी कि 40 प्लस, देखो ये 3 से कट गया था 20 बार 40,
40 प्लस 40 कितना हो गया 80। इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी छूट गया तो गया आंसर। तो यानी कि आपका 3.14 इंटू 3600 इंटू 80। तो इसका आंसर आ गया है आपका 904,320। आप भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2034,720 माइनस 904,320। तो हमारा आंसर आ गया है करीब करीब 1130,400 सेंटीमीटर में। आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, ये सेंटीमीटर में नहीं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो, या किसमें देखोगे तो, अपना मीटर क्यूब में लिखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, 1 मीटर क्यूब में होते हैं आपके, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100, 2 जीरो और 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। अब यानी कि इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इससे। 2, 2, 4, 2, 6। तो से 2 कट गए, कितने जीरो है, 2 और 1, 2, 3, 4। अरे बहुत बच्चों को डेसिमल आते नहीं। तो बड़ा आसान था, 1 मीटर में होते हैं 100। तो 3 मीटर क्यों नहीं कितने, सिंपल। कितना आ गया इसका आंसर, 1.1304 मीटर क्यूब। यानी कि ये आ गया वाटर लेफ्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।